हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, आज एक क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें हम लोग को दो मेथड पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आज आप लोगों को हम स्ट्रेट लाइन मेथड में एक कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे। एसेट अकाउंट बना करके कैसे बनता है डेप्रिशिएशन में, और डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद तरह तरह क्वेश्चन आगे चलकर तो बनाएंगे। बहुत तरह क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे बनाएंगे, देखिएगा, लगातार देखिएगा, चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM या FI, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, FIM। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एसेट्स 1 लाख रुपया का है और डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो 1 लाख का 10% निकालिएगा तो 10,000 आएगा। वो 10,000 आपको सभी वर्ष के लिए, सभी वर्षों के लिए, सभी ईयर्स के लिए हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन को हम लोग 4 साल का बनाना है, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 लाख रुपया में, और ये 10,000 का डेप्रिसिएशन सभी ईयर्स के लिए हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, या बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड। लास्ट क्लास में देख लीजिएगा, लिखवा दिए, तो ये सब नाम थोड़ा याद रखिएगा। और थोड़ा क्वेश्चन आखिरी तक देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिए हमसे, आप लोग कमेंट कीजिए और उसको हम आपको बताएंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किसी भी किस्म का हो। तो आज हम क्या बोले आपको बताएंगे, एसेट अकाउंट बनाना और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। किस मेथड में? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाने वाले हैं, देख लीजिएगा, उसमें क्या टोटल क्वेश्चन का बना लीजिएगा, आपको कहीं और कुछ जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज 8। चलिए, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग SLM, इस नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख का है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन SLM। चलिए SLM है ना, पर एनम, चलिए एट द रेट, अपने एट द रेट छोड़ दिया है, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड पर है। तो इसको डेप्रिसिएशन निकालिए, 1 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख एसेट है, इसको 1 लाख लिख लेंगे। जितना भी फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में लिखा चुके हैं, इंटू 10/100 बराबर 10,000। ये हो जाएगा आपको डेप्रिसिएशन फॉर एवरी और ईच ईयर, एवरी और ईच ईयर, ये सभी वर्षों के लिए हो जाएगा, आपको चेंज होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन 10,000 ईच ईयर। मान लीजिए क्वेश्चन 4 साल का बनाना है, तो चारों साल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करेंगे हम लोग, 10% पर एनम। 10% पर एनम हो जाएगा 10,000, ये सॉरी 10%, 10,000 रुपया सभी साल के लिए डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन एक बनाते हैं। तो रेट दिया रहेगा तो निकाल लीजिए, रेट दिया होता है यहाँ पर 10%, तो 10/100 करके निकाल लिए। लेकिन आज ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया रहेगा, तब कैसे निकालिएगा, इसका भी फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, टोटल कंप्लीट बेसिक्स दे चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, On 1st April 2015, Atul Glass Limited purchased a machine for 90,000. 90,000 का मशीन खरीदा एंड स्पेंट
6,000 रुपया कैरेज, इसके ढुलाई पर 6,000 खर्चा किया और 4,000 रुपया इट्स इरेक्शन, इसको लगाने में, खड़ा करने में 4,000 रुपया खर्चा किया। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन, मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 10 ईयर्स है। मशीन का लाइफ 10 ईयर्स है, 10 साल मशीन चलेगा और खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू 20,000, इसका स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, डेप्रिसिएशन चार्ज एट SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जरा सुन लीजिए इस क्वेश्चन में, मशीन का कॉस्ट कितना? 90,000 का मशीन है। मशीन कितने का है? 90,000 रुपया का। उसको लाने में खर्चा है, ढुलाई में कितना लगा? 6,000 रुपया लगा। उसको खड़ा करने में कितना लगा? 4,000 रुपये लगा। तो एक मशीन का टोटल कॉस्ट क्या करेंगे? 90,000 में 6,000 और 4,000 जोड़ देंगे तो मशीन 1 लाख का होगा, ना कि 90,000। याद रखिएगा। सबसे बड़ा चीज जो कि पॉइंट यहाँ पर आपको बोलने वाले थे, बोले नहीं, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, कितना परसेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको 90% क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा। मान लीजिए 1 लाख का मशीन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 1 लाख का 10% निकाल लीजिएगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन, एकदम क्लियर, इजी हो गया। लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है। तो अगर रेट नहीं दिया रहेगा आपको, तो इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा। देखिए पहले यहां पर देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, सॉरी कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन। इसको निकालने के लिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 90,000 रुपया का है। इसमें ऐड करेंगे कैरेज, कैरेज कितना, ढुलाई कितना लगा है? थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। कैरेज 6,000 रुपया का लगा है। और इंस्टॉलेशन का चार्ज, इरेक्शन चार्ज, मानी खड़ा करने में, इसको इरेक्शन कॉस्ट कितना इसमें है? 4,000 रुपया है। तो मशीन टोटल कॉस्ट होगी आपको कितना? 1 लाख रुपया का। ये मशीन का कॉस्ट होगा। वैसा मत कीजिए कि 90,000 का मशीन है तो 90,000 को मशीन मान के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं होगा। किसी भी मशीन का जब मशीन है कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मशीन का कॉस्ट कितना? 90,000 रुपया का, तो उसको लिख लेंगे। उसको लाने में खर्चा कितना हुआ? 6,000 रुपया। उसको लगाने में खर्चा कितना हुआ? 4,000 रुपया। तो क्या बोल सकते हैं, मशीन का कॉस्ट कितना पड़ा? किसी को बोल सकते हैं 1 लाख का मशीन पड़ा, तो मशीन 1 लाख रुपया का है। डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा आपको, चूंकि रेट नहीं दिया हुआ है, रेट नहीं दिया रहेगा, तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप। अब इसके माने बता ही देंगे, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख रुपया का है, इसको लिख लीजिए। स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। स्क्रैप का मतलब क्या हुआ? जब मशीन खरीदे तो 1 लाख रुपया था, ये 10 साल तक चलेगा, 10 साल के बाद जब रद्दी हो जाएगा, स्क्रैप में इसको कबाड़ में बेचेंगे तो 20,000 रुपये मिलेगा हमको। कितना मिलेगा उसे? 20,000। उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो इसको 20,000 रुपये यहाँ पर लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय, इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? देखिए तो 10 ईयर्स है, 10 साल है, तो कितना होगा एस्टिमेटेड लाइफ? 10 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8,000 रुपया। ये डेप्रिसिएशन ईच ईयर, चारों साल के लिए होगा डेप्रिसिएशन, एवरी ईयर, एवरी ईयर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन निकल गया 8,000। रेट नहीं दिया रहेगा तब, रेट का परसेंटेज है तो इतना चक्कर ही नहीं करना है। अगर 1 लाख का आपका एसेट था तो 10% होता तो क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 10/100 मतलब 10,000 पर ईयर। इसका कितना हो गया? 8,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन हो गया। क्वेश्चन में बोला क्या, प्रीपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 साल के लिए, 4 साल के लिए बनाना है। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रेट नहीं दिया होगा, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन है, एक ही दो क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें रेट नहीं दिया हुआ है, बाकी सब रेट दिया रहता है। इसको कर लीजिए, इससे पहले इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चार साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। मशीन अकाउंट क्या बना रहे हैं? मशीन अकाउंट 4 साल के लिए। मशीन कब खरीदा गया? 2015। मशीन जब खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। तो अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, इस तरह से लेजर बनेगा। बैंक अकाउंट कितना? 90,000। ये मशीन का कॉस्ट हुआ, क्या हुआ? कॉस्ट हुआ। टू करेंगे कैरेज, इसके लिए भी टू बैंक अकाउंट, ये भी खर्चा कितना? 6,000 रुपया का। ये क्या चीज़ है? कैरेज है, कैरेज। फिर टू करेंगे, फिर बैंक अकाउंट 4,000 रुपया का, इसको बोलेंगे इरेक्शन कॉस्ट, इरेक्शन CH, इरेक्शन चार्ज या कॉस्ट जो बोलिए। 1 लाख का मशीन हो गया, खत्म। तो जब भी मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। अगर ये सब नहीं दिया हुआ है, कैरेज या इरेक्शन, तो इसको छोड़ दीजिएगा, टू बैंक पूरा 90,000 कर देते हैं। तो 4 साल का अकाउंट बनेगा। ये अकाउंट है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 4 साल के लिए। तो 2000 क्या हो जाएगा आपको? 16। एम मतलब मार्च 31 बाय, ये जब भी बनाइएगा तो क्या होगा? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो बाय डेप पूरा लिख लीजिएगा, डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। डेप्रिशिएशन कितना साल है? 8,000 रुपया। कितना रुपया है? 8,000 रुपया। बस क्वेश्चन हो गया, 1 साल का बन गया। टोटल कीजिए इसको, टोटल कितना? 1 लाख रुपया है। इधर भी 1 लाख कर दीजिए। तो मार्च 31 बाई क्या करेंगे? बैलेंस CD, बैलेंस CD 92,000, बस ऐसे ही बनेगा। फिर अब बनेगा 2016-17, 2016, तो मार्च के बाद अप्रैल 1 को CD को BD किया जाए, $92,000। फिर 2016 और 17 बनेगा। M मतलब मार्च 31 बाई क्या होगा? डेप्रिशिएशन अकाउंट। बस जब भी बनाइएगा मशीन अकाउंट माने एसेट अकाउंट, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। तो कितना होगा? ये 8,000 रुपया। तो इधर हो गया 92,000, इधर भी कीजिए 92,000, मार्च 31 बाय बैलेंस CD, घटा कर देख लीजिए कितना आता है। 92,000 माइनस कर देंगे 8,000 रुपया, 8,000 रुपया 84,000। चलिए इसको उतार लीजिए और 2 साल बनाते हैं, पलटेंगे इसे, कोई सिम बनाते हैं। कितना हो गया? 15-16, 16-17, 17-18, 15-16, 16-17, फिर 17-18, 18-19। खैर ईयर तो अपने पर डिपेंड करता है। चलिए
इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही मशीन अकाउंट है। और 2 साल का बनाएंगे तो कितना हो गया 84,000। 84,000 को हम लोग मशीन आगे ले चलेंगे हम लोग। तो डेप्रिशिएशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं माने बता चुके थे। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या, जब डेप्रिशिएशन का माने क्या हुआ, क्यों बनाते हैं डेप्रिशिएशन, चार्ज क्यों करते हैं, इसे हम कहते हैं मशीन का करंट वैल्यू मालूम पड़ता है। मशीन जब फर्स्ट हम लोग खरीदे थे तो कितना का था, 1 लाख रुपया का था। देखिए 2 साल के बाद कितना हो गया, 84,000 हो गया। तो मशीन का करंट वैल्यू क्या है वो मालूम करने के लिए डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो 2000 कितना था, 16-17, तो 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, एड लेस कर लीजिएगा आप लोग 84,000, फिर 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स डिफरेंट मेथड, हर साल 8,000 रुपया होगा, 8,000 रुपया। तो इधर हो गया 84,000, इधर भी क्या करेंगे 84,000, तो मार्च 31 इसको क्या करेंगे बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी। 84,000 70 कितना होगा 8 और 6 14 से है ना 76 हो जाएगा। देखिए घटा के देख लेते हैं, डॉट लग रहा है। 84,000 है माइनस फिर कितना कर देंगे 8,000 रुपया, ठीक है 76, ठीक बोल रहे थे 76,000 रुपीज़। अब आते हैं लास्ट फाइनल ईयर 2018-19, तो अप्रैल 1 AP मीन्स अप्रैल टू बैलेंस क्या करेंगे BD 76,000, 2018-2019 मार्च 31 बाय क्या होगा डेप्रिशिएशन अकाउंट 8,000 रुपया। तो जब भी हम लोग बनाएंगे क्या एसेट अकाउंट, एकदम याद रख लीजिए, जब भी खरीदेंगे टू बैंक कर देंगे, जनरल लिखवा चुके हैं पहले, मशीन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर आता हो बाय डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन CDBD CDBD CDBD, काम खत्म। तो कितना होगा 76,000, इधर भी कीजिए कितना 76,000, घटाने तो आप लोग आता ही होगा, 76 है तो मार्च 31 कितना होगा 68 होगा। अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कीजिएगा आप ही लोग कर लीजिएगा, हम गलत कर देंगे कोई बात नहीं। 60 कितना होगा 8,000, चलिए 8 8 16, ठीक है 6 एक साथ हो गया। उसको BD करके छोड़ दीजिए, मन करता है तो ऐसे भी छोड़ सकते, हो गया। ये मशीन अकाउंट जनरली क्वेश्चन आपको हम समझते हैं कि 90% क्वेश्चन में सिर्फ आता है क्या मशीन अकाउंट बनाने, ट्रक अकाउंट बनाने, ठीक है वैन अकाउंट बनाने, यही सब आता है। बॉयलर अकाउंट बनाने जो एसेट अकाउंट मतलब एसेट बनाते हैं, इसको उतार लीजिए। आप बनाते हैं डेप्रिशिएशन अकाउंट, क्या बनाते हैं डेप्रिशिएशन अकाउंट, हो गया। चार साल के लिए डेप्रिशिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो है साल के आखिरी में चार्ज करते हैं, जान लीजिए मार्च में किए ना, मार्च में जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कब करते हैं मार्च में करते हैं, एक साल के आखिरी अंत में करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हम लोग बनाते हैं, चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, एंट्री याद कीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो 2015 2016 ये मार्च में बनेगा, मार्च 31। तो 2 हो जाएगा यहाँ पर मशीन अकाउंट, MACH ये लिख देते हैं, टू मशीन अकाउंट। कितना रुपया डेप्रिसिएशन, ये 8,000 रुपया का है। तो 2000
16, मार्च 31, इसको बाय क्या कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे और कुछ करना ही नहीं है। डेप्रिसिएशन को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो क्या करेंगे, एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एसटी मतलब स्टेटमेंट, कितना 8,000 रुपया। चलिए इसको यहीं बंद कर देते हैं, हो गया। फिर आते 2017, 18, 19, 17 सेम होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड मेथड है, तो टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये कितना है, क्या 8,000 रुपया का है, तो 8,000 कर देते हैं। फिर 2017 इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बाय एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कितना 8,000 रुपया। 4 साल का बनाना है, 2018, 18, मार्च 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट का नाम है मशीन, टू मशीन अकाउंट 8,000 रुपीज। 2018, मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 रुपया। क्लियर हो गया होगा। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है। 2019 फाइनल ईयर, मार्च 31 आखिरी साल है। टू क्या करेंगे, मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये कितने का 8,000 रुपया का है, ठीक बात है। अब 2019 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 8,000। एक ही बार कर दे, चलिए टोटल कर सकते थे हम, यहाँ पर जगह के नहीं चलते, हम इसको कर दिए। चलिए ख़त्म हो गया, इसको उतार लीजिए आप लोग, हो गया। ध्यान से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अकाउंट्स प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको सोचिएगा कि बस ऐसे देखा और हो गया तो नहीं होगा, कीजिए इसको। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाना शुरू करेंगे और अलग अलग तरीका का नया नया टाइप का चीज़ बनाएंगे, नया नया टाइप का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए।